अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा क्लस्टरिंग को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कीमीज को कंटिन्यू करेंगे। क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग इन सिंपल वर्ड्स, क्लस्टरिंग इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। क्लस्टरिंग को अगर हम सिंपली देखें तो आपके पास लेट्स से एक सेट है, उस सेट को आपने फर्दर सबसेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो वो जो सबसेट्स होंगे सेट के, उसको हम उस प्रोसेस को और सबसेट्स को हम कहेंगे कि क्लस्टर्स हैं उस सेट के। सो उसको हम एग्जांपल से आगे समझते हैं। फ़िलहाल के लिए काफ़ी है, और आगे इसकी फर्दर काफ़ी कैटेगरीज हैं, और ये उन कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो इसके लिए काफ़ी है क्लस्टरिंग। K-mean algorithm. K-mean algorithm is a clustering algorithm is unsupervised machine learning technique used to identify clusters of data objects in a data set, where K is the number of clusters in a data set. So K-mean algorithm जो आपको रियल टाइम डाटा को आपको प्रोसेस करने के लिए, और जो डाटा सेट्स हैं उसके अंदर जो सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। एग्जांपल, हमने एक छोटा सा डाटा सेट लिया है और इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी हैं। अब हमने एयर के इज़ गिवन, हमें के गिवन है 3। हमने क्या किया है कि हमने कोई इनिशियल वैल्यू अपनी मर्ज़ी से तीनों क्लस्टर्स की सिलेक्ट कर लेनी है। कुछ भी आप कर सकते हैं। मैंने एक 4 की, एक 15 की, एक 35 की है। सो हेयर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने जो भी इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट किया है उसकी बेस पे आपने जो पूरा डाटा सेट है उसके अंदर फाइंड करना है कि उस वैल्यू के क्लोजेस्ट एलिमेंट या क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो भी है उसको एक सेट के अंदर या एक ग्रुप के अंदर आप ऐड करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। ये 4 है और 4 के जो क्लोजेस्ट एलिमेंट्स हैं वो 2 है, 8 है और 6 है। तो हमने उसको एक क्लस्टर बना दिया और उसको कंप्लीट करके क्लोज कर दिया कि ये क्लोजेस्ट एलिमेंट टू ईच अदर है। एंड देन हमने C2 को देखा। C2 के अंदर हमने 15 को इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट किया था। 15, 19, 17 क्लोजेस्ट हैं तो C2 में ऐड हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास C3 था, 35, 31, 32, हमने इनको ऐड कर दिया। अब इसकी टेक्निक ये है कि अगर आपने चेक करना हो कि वाकई ये क्लोज हैं या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने 4 को 8 के साथ चेक किया कि 8 माइनस 4, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 4 आई। और अगर हम इसको दोबारा 15 के साथ चेक करें कि 15 के क्लोज है या नहीं, तो मिनिमम वैल्यू जहाँ पे आएगी वो क्लोजेस्ट एलिमेंट होगा उसके। 15 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है वो 4 आई है। तो 4 जो है वो ज़्यादा 8 के क्लोज है, तो हमने इसलिए उसको इसमें ऐड किया। इस तरह आप सारा बाकी भी चेक कर सकते हैं। वैसे ये ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इन तीनों का अलग अलग मीन फाइंड कर लेना है। तो इसका मीन 5 आ गया, मीन 17, मीन 37.6। नेक्स्ट स्टेप हमें चेक करना है कि जो मीन्स हमारे पास आए हैं इनकी बेस पे हमने दोबारा इस पूरे डाटा सेट को चेक करना है कि क्या ग्रुप जो हमने पहले क्रिएट किए थे इनिशियल वैल्यूज़ के साथ उनमें कुछ चेंज आया या नहीं। लेट्स से अब हमारे पास C1 की वैल्यू है 5 एंड C2 है इज इक्वल टू 17, C3 इज इक्वल टू 37.6। सो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, और हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं C1 5, C2 17 और C3 37.6। अब हमने क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ की बेस पे हमने दोबारा ग्रुपिंग करनी है और चेक करना है कि जो पहले ग्रुप्स हमने बनाए थे उनमें कुछ चेंज आता है या नहीं आता। सो हम चेक कर लेते हैं। 5 के साथ अगर हम चेक करें ग्रुप को, तो इस पूरे डेटा सेट को, तो हमारे पास 5 के क्लोज जो हैं 2, 8, 4 हैं, वो हमने एक में ऐड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास 17 था, हमने 17 को चेक कर लिया। 17 के क्लोज हैं 15, 19, 17, वो हमने साथ ऐड कर दिए। और 31 था डिवाइडेड 2 में कुछ चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली एंड हो जाता है। बट इस केस में मैंने जो वैल्यूज़ चूज़ की हैं इसमें कोई ग्रुप में चेंज नहीं आया। बट आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन हो या आप जब सॉल्व करें इसको तो ग्रुप चेंज हो। उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से वी हैव C2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो हमारे पास C2 था हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 9 आया था। अब इसकी बेस पे जब हम ग्रुप्स दोबारा क्रिएट करेंगे, वो फर्स्ट डाटा सेट में ऊपर गिवन था उसके बेस के ऊपर,
तो हम लोग C29 को जब देखेंगे तो अब जो 8 है वो ग्रुप 2 में आ गया, क्योंकि 9 माइनस 8 जो है 1 है और 4 माइनस 8 जो है वो 4 है। तो जब 4 मिनिमम था पहले तो हमने उसको 8 को 4 के साथ ऐड किया, अब 9 के साथ मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है तो हमने उसको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया। और 35 32 उस ग्रुप में कुछ चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं इस प्रोसेस को और चेक कर सकते हैं क्या ग्रुप में कोई चेंज तो नहीं आया। अगर चेंज नहीं आता तो हमारा एल्गोरिथम वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी हो सकती है इमेज रिकग्निशन सिस्टम जो होता है आपका, उसके अंदर आपके पास टेराबाइट्स में इमेजेस का डाटा मौजूद है, आप लाइट से आप कह सकते हैं जीबीज़ में आपके पास डाटा मौजूद है। और अब आपके पास एक ब्लर इमेज है किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की, आप उसको एल्गोरिदम के अंदर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं पीछे बैकएंड का मैट्रिसेस की फॉर्म में इमेजेस मौजूद हैं, और आप उसको चेक करते हैं उस ब्लर इमेजेस की वैल्यूज़ के साथ जो आपके पास डाटा सेट है उन वैल्यूज़ के साथ कि क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको मिलती है। तो जो आपके पास जीबीज़ में डाटा पड़ा होगा वो ये करेगा कि एल्गोरिदम कि अगर उस इमेज के अकॉर्डिंगली कोई भी उसको क्लोजेस्ट इमेज उसकी मिलेगी या फिर उससे सिमिलर इमेज मिलेगी तो वो आपको फाइंड करके दे देगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आपके पास कोई ब्लर इमेज है, आप किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं और आपके पास डाटा सेट है एक सिटी का और आप सिटी में एक पर्सन को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी ब्लर इमेज को वहाँ पे डाटा सेट में डालेंगे और आपको सिमिलर रिजल्ट्स हायर पॉसिबिलिटीज़ के साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास सिस्टम हो सकता है जो हम फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब ले सकते हैं। जब हम यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, लेट्स से हमने एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग के ऊपर कुछ या के मीन्स एल्गोरिदम के ऊपर कुछ सर्च किया, तो यूट्यूब क्या करेगा कि उनके डाटा सेट्स जो पीछे डाटाबेस में है वो आगे फर्दर सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देगा कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स की बेस के ऊपर वो वीडियोस हमें शो करेगा। लाइक एल्गोरिदम जो आपने एग्जैक्टली एल्गोरिदम जिस एल्गोरिदम आप गेम एल्गोरिदम को पढ़ना चाह रहे थे जो उससे एग्जैक्टली उस नेम से वीडियोज़ हैं वो एक क्लस्टर में उसने ऐड कर दी। उसके बाद उसने देखा जो कुछ उससे सिमिलर वीडियो हैं जिसमें के और एल्गोरिदम यूज़ किया हुआ है कीवर्ड्स के अंदर, तो उसने वो एक में ऐड कर दी और वो भी शो कर दी सारी डेटाबेस से देखने के बाद। और लास्टली उसके पास आप बिल्कुल आप सिर्फ जिस वीडियो में किसी ने कैप्शन किसी ने डिस्क्रिप्शन के अंदर एल्गोरिदम में ऐड किया था वो वाली वीडियोस भी वो आपको शो कर देगा। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो यही के मीन एल्गोरिदम टेक्निक है कि वो फर्स्ट सबसे उसके सिमिलर आपके सर्च के मुताबिक आपको रिजल्ट दे रहा है, देन उसके बाद जो उसके पास उससे बिल्कुल कुछ रेलेवेंट सर्चेज़ हैं वो, उसके बाद बिल्कुल जो आपके लाइक आपका एल्गोरिदम एक वर्ड की बेस पे जो आपकी सर्च थी उसके ऊपर भी जो उसके पास चीज़ें मौजूद हैं वो भी आपको वो दिखा देगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। फर्दर आप इसको समझने के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इसको समझ सकते हैं।